अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आप लोगों के फिजिक्स का टीचर मोहम्मद ज़करिया। आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को। 9th क्लास का फिजिक्स है, उसके चैप्टर नंबर 3 का जो है हम आज क्या करेंगे, दो न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, पहले न्यूमेरिकल्स में हमसे पूछा गया है कि बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग टूवर्ड ईस्ट, कि एक बॉडी है और बॉडी का जो मेस है वो 5 kg है और बॉडी ईस्ट की तरफ क्या कर रही है, मोशन कर रही है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, और बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है। फाइंड मोमेंटम एंड इट्स डायरेक्शन। हमसे पूछा गया है कि एक बॉडी है, बॉडी का मेस 5 kg है और बॉडी टूवर्ड ईस्ट मोशन कर रही है। अच्छा, वेलोसिटी कितनी है बॉडी की? वेलोसिटी बॉडी की जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। दो चीजों के बारे में हमसे पूछा गया है। फाइंड मोमेंटम, ये बॉडी का मोमेंटम फाइंड आउट करो, एंड इट्स डायरेक्शन, और मोमेंटम का आप क्या करो, डायरेक्शन फाइंड आउट करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन के लिखने के बाद हम क्या करेंगे, गिवन डेटा को लिखेंगे। गिवन डेटा। अच्छा, ये हुआ गिवन डेटा। अब हम क्या करेंगे, गिवन डेटा में हमें क्या दिया गया है, मेस हमें दिया गया है m। m इज इक्वल टू है 5 kg। हमें दिया गया है वेलोसिटी v। v इज इक्वल टू है 10 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, हमसे पूछा गया है फाइंड मोमेंटम, के मोमेंटम को आप क्या करो, मालूम करो कि मोमेंटम कितना होगा। मोमेंटम ना मालूम है, यानी फी। मोमेंटम को हम पी से शो करते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू है ना मालूम। अब हम क्या करेंगे, मोमेंटम को मालूम करेंगे। मोमेंटम इज इक्वल टू है, यानी पी जो है, पी इज इक्वल टू है एम वी। जब आप क्या करोगे, मेस को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपको मोमेंटम मिलेगा। अच्छा, मेस हमें दिया गया है 5 kg है और वेलोसिटी 10 kg है। हम क्या करेंगे, पी को हम इसी तरह लिखेंगे। पी को हम इसी तरह लिखेंगे, यहां में एम की जगह, मेस की जगह मेस की वैल्यू पुट करेंगे, 5 है, हम यहाँ 5 पुट करेंगे। और वेलोसिटी की जगह हम क्या करेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, वो है 10। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मोमेंटम इज इक्वल टू आएगा, आप लोगों का मोमेंटम इज इक्वल टू आएगा, जब हम 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमें आंसर मिलेगा 50। मोमेंटम 50 है। अच्छा, मोमेंटम के साथ हम यूनिट, क्या यूनिट लगाएंगे, मोमेंटम का जो यूनिट है वो आएगा 50 kg मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड मोमेंटम का यूनिट कैसे आया, यहां अगर देखा जाए मेस का यूनिट क्या है, मेस का यूनिट केजी है और वेलोसिटी का यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड है। मेस और वेलोसिटी मल्टीप्लाई में है, हम क्या करेंगे, केजी और मीटर पर सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे। केजी और मीटर पर सेकेंड को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा केजी मीटर पर सेकेंड। ये हुआ आपका मोमेंटम। मोमेंटम है इज इक्वल टू है 50 kg, यानी एक बॉडी है, बॉडी की जो मेस है वो 5 kg है और बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। मोमेंटम के बारे में पूछा गया था कि व्हाट विल बी मोमेंटम ऑफ द बॉडी, के बॉडी का मोमेंटम क्या होगा। हमने कैलकुलेशन किया और मोमेंटम के फार्मूले से हमने मोमेंटम को फाइंड आउट किया कि मोमेंटम इज इक्वल टू है 50 kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा, दूसरे चीज के बारे में भी हमसे पूछा गया था कि एंड इट्स डायरेक्शन, कि आप क्या करो, मोमेंटम को फाइंड आउट करो और मोमेंटम का जो डायरेक्शन है उसे फाइंड आउट करो। मोमेंटम को तो हमने फाइंड आउट किया कि मोमेंटम इज इक्वल टू 50 kg। डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोमेंटम के जो लेक्चर हमने दिया था अबाउट मोमेंटम, प्रीवियस लेक्चर में हमने वहां क्या किया था, हमने ये बात डिस्कस की थी कि द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी, यानी जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा, द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज डेट ऑफ वेलोसिटी। जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन मोमेंटम का भी होगा। यहां अगर देखा जाए बॉडी मोशन कर रही टूवर्ड ईस्ट, तो मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो क्या है, ईस्ट की तरफ है।
यानी मोमेंटम का डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है। मोमेंटम की वैल्यू 50 kg मीटर पर सेकंड है और मोमेंटम का डायरेक्शन जो है वो ईस्ट की तरफ है, क्योंकि बॉडी ईस्ट की तरफ मोशन कर रही है। बॉडी की जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन टुवर्ड ईस्ट है। अच्छा, मोमेंटम का भी डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन वेलोसिटी का है। वेलोसिटी का डायरेक्शन ईस्ट है तो मोमेंटम का भी डायरेक्शन टुवर्ड ईस्ट है। अच्छा, दूसरे न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया है अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज पुश्ड विथ फोर्स 30 न्यूटन, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। एक ब्लॉक है, यानी यहां एक ब्लॉक रखा गया है, ब्लॉक का मेस 5 kg है, ब्लॉक को पुश किया है यानी ब्लॉक को धक्का दिया गया है। कितने न्यूटन का धक्का दिया गया है? 30 न्यूटन का। हम यूं भी कह सकते हैं कि ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई हुआ है या ब्लॉक को यूं धक्का दिया गया है। एक ब्लॉक है, ब्लॉक का जो मेस है वो 5 kg है और ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई किया है किसी ने। कितना फोर्स अप्लाई किया है? 30 न्यूटन का। हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन, के ब्लॉक में कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। अच्छा, हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन हमने लिखा, अब हम गिवन डेटा को लिखेंगे। गिवन डेटा, गिवन डेटा में हमें क्या दिया गया है? मेस हमें दिया गया है। मेस इज इक्वल टू है 5 kg। अच्छा, मेस 5 kg है। फोर्स जो है, फोर्स इज इक्वल टू है 30 न्यूटन। हमसे क्या पूछा गया है? फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। एक्सीलरेशन यानी ए जो है एक्सीलरेशन को शो कर रही है, यहां एक्सीलरेशन नामालूम है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द मोशन के मुताबिक F इज इक्वल टू था एम ए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द मोशन F इज इक्वल टू है एम ए। हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तब हमने क्या करना होगा? यहां जो मेस है उसे हम इक्वेशन की दूसरे तरफ ले आएंगे, यानी हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। हम ए को इक्वेशन के एक साइड पे अकेले लिखेंगे और एम को जो है एफ की तरफ ले आएंगे और एम यहां डिवाइड हो जाएगा। एम यहां मल्टीप्लाई में है, जब हम उस इक्वेशन की इस तरफ लेंगे एम डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, ये इज इक्वल टू आएगा एफ अपॉन एम इज इक्वल टू आएगा एक्सीलरेशन। अच्छा, फोर्स की वैल्यू हमें मालूम है 30 न्यूटन है। फोर्स की जगह हम क्या करेंगे? फोर्स की वैल्यू लिखेंगे 30। अच्छा, मेस की वैल्यू भी हमें मालूम है, मेस जो है वो 5 kg है, यहां हम 5 लिखेंगे। ये इज इक्वल टू आएगा ए। अच्छा, जब हम 30 को क्या करते हैं? 5 पर डिवाइड करते हैं। जब हम 30 को 5 पर डिवाइड करते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आएगा 6 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। यहां पर हुआ हमारे आज का लेक्चर का दी एंड। हमारे साथ रहिए, हमें अपने दुआ में याद रखिए। कल तक के लिए खुदा हाफिज।